तो मैं ब्रजेश कुमार आज आपको परसेंटेज के प्रीवियस के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो अभी तक सीजीएल, सीपीओ और यूपीएसआई पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी मैं बात करूँगा। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आपके आए हैं उनकी मैं बात करूँगा परसेंटेज की, ठीक है। और परसेंटेज के जितने भी बेसिक जो क्वेश्चंस हैं या बेसिक जो लेक्चर है मेरा परसेंटेज का वो मैं ले चुका हूँ। तो वहाँ पर आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप उसमें जाके मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो परसेंटेज आपको सभी को मैंने पढ़ा चुका हूँ। परसेंटेज आप पढ़ भी रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे काफ़ी परसेंटेज पढ़ा है, मतलब पढ़ाते रहते हैं, आप टीचर्स का पढ़े हुए हैं। तो मैं केवल और केवल पिछले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चन है मैं उनकी बात करूँगा। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन को लेके, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन होंगे जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन में आपका क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि द रेशो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 720 स्टूडेंट्स इन द रेशो 7:5. हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू द मेक द रेशो 1:1. तो हमको ये बता दिया गया है कि जो टोटल छात्र हैं जिसमें लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमको दिया हुआ है कितना है। तो हमारे पास है कि ये जो है ये 720 है, जिसमें आपको रेशो बता दिया गया है कितना है 7:5. तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस रेशो में इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 7 और 5 का जो सम होगा वो कितना होगा, 12 होगा। 12 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 60 हुआ। 60 के साथ हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये कितना हुआ, और 60 के साथ हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हो गया आपका 300। तो आप बेटा ये देख सकते हो कि ये 420 है। अब वो कह रहे हैं कि कितनी लड़की और चाहिए जिससे कि रेशो कितना हो जाए, ये 1:1 हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 120 और ऐड करना पड़ेगा। ये 420, ये भी 420, तो ये कैंसिल 1:1 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते थोड़ा सा और, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत, इससे देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पढ़ो पहले क्वेश्चन। Mark price of an article 5,000 rupees, but due to the festival offer certain percent of discount declared. Mr. Y availed to this opportunity and bought the article reduced price. He then sold in 5,000 rupees and there made be profit 11.1/9%. Discount allowed 1. ठीक है, डिस्काउंट पूछे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए एक काम करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट है, देखिए ये देखा प्रॉफिट पर, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिस और दिस। ये जो है आपका कितना हो जाएगा 9/1/9। ये आपकी समझते हैं कि ये सीपी का रेशो है और ये इसका प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक हो गया 9 और 1 10, 10 बराबर कितना 5,000 रुपीज। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीपी निकालें तो 500 इंटू 9 4500 रुपये। अब देखिए हमने सीपी क्यों निकाला है, ये जो इसका कॉस्ट प्राइस है ये शॉपकीपर के लिए क्या है सेलिंग प्राइस, और हमारा जो मार्क प्राइस है वो कितना है आपका 5,000 रुपये, है कि नहीं। ये 5,000 रुपये शॉपकीपर के लिए मार्क प्राइस है और शॉपकीपर के लिए ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस शॉपकीपर के लिए हुआ, ये 5,000 रुपये उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो आप देख सकते हैं तो डिस्काउंट कितने रुपये का दिया गया है इसको, 500 रुपये का। ठीक है, 500 रुपये का डिस्काउंट देगा, परसेंट में आप जानते ही हैं कि आप नीचे क्या कर सकते हैं, इसका मार्क प्राइस इंटू 100। ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा 10%। है खूबसूरत क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये सीपी है तो एसपी कितना होगा 10। ठीक है, एसपी 10 हो गया, उसके लिए इसे डैश प्राइस लिख रहे, उसे 9 घटा के और सीधा सीधा आंसर करते हैं, तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, इसकी मार्क प्राइस, और ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, सिंपल डिस्काउंट आप ऐसे भी बना सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको अगर इस लॉजिक से समझोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है, क्योंकि ये मेरी आने वाली जो किताब है मैंने उसमें इसमें एक्सप्लेन अच्छी वैसे किया हुआ है। तो यहाँ पर आप समझें तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा देखिए कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा, बस इसमें समझना है कि ये जो लॉजिक है यानी कि जो डेफिनेशन है उसमें क्या कह रहा है, जो इसका डेफिनेशन मतलब ऊपर लिखा हुआ बस उसी को समझना है, क्वेश्चन का आंसर देना, वैसे लॉजिकली क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक ग्रेडी प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि वह समान रहे। ये कह रहा है इज द प्राइस ऑफ ऑनियन इंक्रीज बाय, तो ये जानते हैं आप सभी लोग, देखिए सभी लोग जानते हैं, ये आप पढ़ते आए हैं कि प्राइस इनटू
कंजप्शन जो होता है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। सॉरी, यहाँ एक्सपेंडिचर होता है, ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर। ठीक, ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइस है, अब देखो प्राइस देख लेते हैं कितना है। पहला प्राइस कितना था 24 और बाद में कितना हो गया 36 हो गया। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 2 और 12 से मैंने सेंड कर दिया 3। अब मेरी बात बताओ, आप लोग एक बात बताओ कि अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि ये जो चीज़ है यहाँ यहाँ सेम रहनी चाहिए, यहाँ भी सेम रहनी चाहिए और यहाँ भी आपकी सेम रहनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको 3 को यहाँ पहुँचा दो, 2 को यहाँ दो, तो सेम होना चाहिए। अब ना तो हमें इससे मतलब है ना इससे मतलब है, हमें इससे मतलब है कंजप्शन। ठीक, तो कंजप्शन देख रहे हैं आप कितना कम हो रहा है, कितना 1, इनिशियली कितना था 3 था, और परसेंट बनाने के लिए 100 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 33 1/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आप इन्हें करोगे तो बहुत ईजी मजा आने वाला है। तो आंसर कितना हो गया आपका 33.1/3% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर ऐसा भी नहीं है, बहुत सिंपल, अगर आप देखो जाएगा तो पेंसिल भी लगाने की जरूरत नहीं है, पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से इसे लॉजिक समझ लीजिए, आराम से करते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। हमारा यहाँ प्राइस पहले कितना था 24 था, बाद में 36 हुआ, हमने इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कब सेम होगा। एक्सपेंडिचर देखो भाई जब भी तो सेम होगा कि ये इसकी मल्टीप्लाई कोई ऐसा नंबर हो यहाँ पर सेम आए, यहाँ मल्टीप्लाई करते हो। हम एक क्या करते इसको यहाँ पहुँचाते थे, इसको यहाँ पहुँचाते थे, जैसे यहाँ पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 सेम बोल रहा है, तो बेस्ट आंसर। ये आंसर कितना आ गया 33 1/3%। आंसर क्वेश्चन है नेक्स्ट। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन क्या रहे, समान रहे। The radius of the cylinder increased by 25%, then how much percent the height must be reduced so that the volume of cylinder remains same। देखिए, आप सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप सभी जानते हो पाई आर एच ये होता है। देखिए पाई से इसमें कोई लेना देना नहीं है, पाई जो है वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब इन दोनों की बात आती है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो सेम रहना चाहिए, बाद में भी और पहले भी सेम रहना चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, पहले रेडियस की बात कर रहा है तो रेडियस को देख लेते हैं 25%। ये जानते हो सभी अपन, ये आपकी जो इनिशियल वैल्यू होती है यानी कि इनिशियल रेडियस कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 60, अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। वो कहना चाह रहा है कि अब हम यहाँ भी सेम आए, यहाँ भी सेम आए, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ 25 ले आएंगे, यहाँ इसको ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। ना हमको इससे मतलब है ना हमको इससे मतलब है, केवल केवल हम इसको इससे मतलब है। तो ये देख सकते हैं आप कितना हुआ 9, अपर में इनिशियली कितना है 25 और परसेंट में बनाने के लिए कितना करेंगे 100। ये आपका कैंसिल आउट हुआ तो ये आपका कितना निकल के आ गया 36%। है सिंपल क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके देख रहे तो ये CPO 2019 का क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं, तो कोई बड़ा छोटा क्वेश्चन नहीं होता, सब क्वेश्चन लॉजिकफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बड़ा हो गया क्वेश्चन भाई ये तो ये फलाना रहेगी, ये कुछ नहीं चलेगा। केवल आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, तो यहाँ पे हमको चीज़ें ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं है, हमारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बातें, तो ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। तो हमें तो क्या मतलब था, केवल इससे मतलब था, हमने हाइट को देख लिया, हाइट को कितना रिड्यूस करना 36 पर करना है जिससे कि वो सेम रहेगा। दैट इज आंसर, कितना आंसर हो गया 36% हो गया, सिंपल। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनको सोचते हैं कि बहुत छोटे लेवल क्वेश्चन है, छोटे लेवल क्वेश्चन नहीं है, CPO 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके ठीक है, तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यदि बेलन की, ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वही सेम क्वेश्चन, रेडियस ऑफ डिक्रीज बाय 20%, हाउ मच परसेंट ऑफ द हाइट। अब देखिए मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा उसको, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 20% है, कितना हुआ 1/5 हुआ, यानी 5 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि कमी यानी डिक्रीज किया जाता है, यानी कि पहले कितना हुआ 25 हुआ, बाद में कितना हो गया 16, तो 16 को यहाँ पहुँचाइए, इसको यहाँ पहुँचाइए, ये कह रहा होगा। अब हाइट को इंक्रीज करना है,
देख सकते हैं आप कितना 9, तो 9 अपॉन में कितना 60 इंटू कितना इंटू 100, यही होगा। तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो गई, कमी होगा, तो 5 और ये 4, ठीक है, तो कमी हो रही है ना, कमी डिक्रीज बाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व आउट करते हैं, ये हो गया 25 और ये हो गया रिमेन सेम। तो यहाँ पे ये कह रहा है यदि बिल्कुल इसका कमी हो जाए, ठीक, वृद्धि करनी होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वृद्धि जब भी होगी तो यहाँ पे ये पहुंचा जाए, इसे मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें, यानी कि वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम सिलेंडर सेम रहना चाहिए। सॉल्व कर लिया इसको, तो ये नीचे आ गया 4, अब इसको मल्टीप्लाई करते 45 और यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 45 22 अपॉन में 4, तो ये आ गया आपका 4 पंजे 20, 4 6 24, तो यहाँ पे 46 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, शायद ऑप्शन कहीं मिस्टेक हुआ है, वैसे आपका ये लॉजिक ठीक है बिल्कुल। तो यानी कि और भी सॉल्व कर लेते हैं हम, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 दूनी 8, इतना समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 56.5, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, तो बाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर कितना होगा, पहले 25 होगा, ठीक, और बाद में ये घट के कितनी रह जाएगी, 4 यानी 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 इंक्रीज करना पड़ेगा, और यहाँ पे 9 25, ठीक है। दैट इज इट, दैट इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, हमारा लॉजिक ठीक होना चाहिए, बाकी बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोना गणित में विज्ञान से 30% अंक मिलते हैं, उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों का योग का 60%, विज्ञान में कितने अंक मिले, ये ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मोना को गणित में विज्ञान से 30 अधिक मिले, यानी कि मैथ में साइंस से 30 अधिक मिले, ऐसे होगा। अब ये कह रहा है कि गणित, और ये कह रहा है कि उसे गणित में मिले अंक, यानी कि दूसरी कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, यानी कि मैथ में मिले अंक, मैथ और साइंस से, यानी कि ये कह रहा है कि 60% है, यानी कि इसमें 60 है, तो इन दोनों में कितने थे 100, बच्चे कितने कितने यहाँ पे देख सकते हैं 40, यानी कि ये साइंस के निकल गए यहाँ से, ठीक है, ये आप निकल गए। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना है 20, 20 इक्वल टू 30, यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 1 यूनिट की 3/2, मुझे क्या चाहिए, किस में चाहिए, साइंस में, तो साइंस के निकाल सकते हैं यहाँ से, ये कैंसिल हुआ 2, तो ये आ जाएगा 60, साइंस के अंक कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, तो सिंपल क्वेश्चन था। तो ये मैथ हुआ, ये साइंस हुआ, दोनों का डिफरेंस। अब वो कह रहा है कि दूसरा रेशो आपको दे रखा है कि अगर मैथ में आपको 60 अंक मिलते हैं, यानी कि दोनों का योग कितना 100, तो इसका मतलब साइंस का कितना होगा इसमें 40, मैथ और चाइल्ड का डिफरेंस दे रखा है कितना 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, देश आंसर कितना 60, और आंसर कितना 60, दैट इज योर आंसर, ठीक है, हो गया करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सब आए हुए क्वेश्चन से। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही यहाँ पे कह रहा है राधा को इतिहास में भूगोल से 4 अंक 9 अंक दिए थे, राधा गॉट 9 मार्क्स मोर इन हिस्ट्री देन व्हाट इज द हिस्ट्री गॉट ज्योग्राफी। तो ये कह रहा है कि हिस्ट्री माइनस जियोग्राफी का जो डिफरेंस है वो इतना है, पहली सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि उसको इतिहास और भूगोल के अंकों का योग, यानी उसे इतिहास यानी हिस्ट्री रेशो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ कह रहा है कि उसको हिस्ट्री में 56 मिलते हैं, जबकि इन दोनों का योग अगर 100 है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, कितना 44 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 44 बचेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको साइलेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, तो ये हुआ 56 और ये हुआ 100, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्योग्राफी के अंक निकाल लेते हैं हम, ज्योग्राफी का जो बचेगा ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 44, ठीक है। तो ज्योग्राफी का ये 44 है, हिस्ट्री का 56 है, तो दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए, तो क्योंकि हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2 और आपका 1, यानी कि 12। तो यहाँ 12 इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/12। हमें चाहिए ज्योग्राफी इक्वल टू 44, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं,
3 3 9, ये आपका 4 हुआ, ये आपका 11, तो यहाँ से कितना आंसर आ गया 33 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े मलाई की तरह क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का यूज करना है कि परसेंटेज ऐसी कोई नहीं, बहुत ही चीज़ है। और भी टिपिकल क्वेश्चंस को अगर चाहेंगे तो आप कमेंट देंगे तो और टिपिकल क्वेश्चंस मैं आपको करा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लोकल ट्रेन देने का ये कह रहा है कि द डेली को लोकल ट्रेन द टिकट द कॉस्ट इतने रुपये, यानी एक दिन का जो खर्चा वो इतने रुपये, मंथली पास इतने रुपये। तो मंथली का जो पास है, मंथली पास आपका कितने रुपये है 2524.50 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि अब इफ राम बाय द मंथली पास एंड ट्रेवल 27 डे, वो मंथली पास खरीद लेता है मगर 27 डे ट्रेवल करता है, बताइए वो कितने रुपए का सेविंग कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये कर लो भाई मंथली में 27 डे आपका वो किया तो 27 डेज का एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, कितना खर्च कर दिया 27 10, यहाँ मल्टीप्लाई किया 70 इतना आ गया। अब सेविंग देख लो, मंथली पास इतना है, 27 डे में इतना खर्चा आता, देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया। तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा, माइनस करके आप 0.50 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाइए तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5544, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये सेविंग होगी तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, दिस 0.50 अपॉन में कितना कितना आया 2970 कन्वर्ट करने के लिए 100, तो ये आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15% आपका आंसर आ जाएगा, 15% करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ हो रहे हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं को बहुत इजी क्वेश्चन तरीके से हम बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। अगला चलते हैं आगे। वन मैन spend 59% of his income and save the rest. What is the percent of his expenditure does he save? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस इसको देने का मतलब क्या था कि अगर वो एक्सपेंडिचर 100 रुपये टोटल है इसकी इनकम, तो 59 एक्सपेंडिचर कर रहा है तो सेविंग कितनी करेगा, तो आप सभी जानते हैं 41 की सेविंग करेगा, 41 अपॉन में कितना 59। तो सबसे पहले से परसेंटेज कोई फर्क नहीं पड़े, इसको सॉल्व करते थे, डिजिटल सम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इसमें, डिजिटल सम। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 5, नीचे भी 5, यानी 1 आ गया। तो एक देख लेते हैं किसमें है, देखिए इधर से चेक करते हैं, 9 9 5 4 और 5 10। डिजिटल सम वाला एक लेक्चर देख लीजिए अगर नहीं देखा, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो डिजिटल सम को लेके। बाकी इसका भी नहीं आएगा, आप देखेंगे तो इसका भी नहीं आएगा 8 और 1 9, इसका 3 आ जाएगा, इसका देखेंगे तो 7 2 3 इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका नहीं तो केवल यही आंसर आपका बचता है, तो ये आंसर डिजिटल। तो आप देखिए इसको सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है, बहुत टाइम लगता है, हमने इससे करा डिजिटल सम से इसको बना लिया। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन इसमें डाला था कि ताकि डिजिटल सम आपको पता पड़े, इस तरीके से हम डिजिटल सम से भी चेकआउट कर सकते हैं अगर बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये है क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 29% द एरिया ऑफ इंक्रीज। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो आप फॉर्मूले से जा सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला जा सकते हो। जैसे कि आप देखिए सर्किल जो होता है 2 डायमेंशन होता है, ये एक्स डायमेंशन होती है, ये वाई डायमेंशन होती है। तो इंक्रीज हो रहा था, पहले 29 हुआ, फिर 29 हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई करी हमने। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, वन में 100, ये हो गया आपका 58 और ये आ जाएगा जो भी समथिंग। तो यहाँ पे 29 इंटू 29 अपॉन में दिस, तो ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 66 के आसपास जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो दिस आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। तो यहाँ पर 58 तो ये हो गया 58 पॉइंट समथिंग है, तो ये इसका मतलब इससे ऊपर ही जाना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा दिस आंसर, ठीक। तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये मल्टीप्लाई 1 कैरी 8 आपके 18 36 और ये आपके 4 और ये कितना हुआ 8, ठीक है। ये आपका आएगा समथिंग, ये देख सकते हैं 58.8.41, तो ये इसमें ऐड हुआ 66.41, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक। कितना आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो या फॉर्मूले से जा सकते हो, R इक्वल टू आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया होता है, ये एरिया। इससे भी जा सकते हो, इससे जाओगे थोड़ा लेंथी लगेगा, तो इससे भी कर सकते हो, दोनों आपके पास हैं, किसी से भी आप कर सकते हो। दैट्स इट, आपका आंसर। समझ रहे ना आप इस बात को। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑयल
इक्वल टू द 20, देखिए ये बोल रहा है द ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द ग्राउंड नट इज एग्जेक्टेड इन मिल, द मैटर लेफ्ट आफ्टर एक्सचेंज सोल्ड एट द कैटल फीड द रेट इतने रुपीज, ग्राउंड नट्स बोथ आर 20 रुपीज पर केजी, per kg processing cost 5 rupees per kg at the price rupees per kg, so that oil sold the 20% profit on the total cost। तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो। ठीक है, आप देखिए वो आपके पास मूंगफली तो पता नहीं कितने किलोग्राम खरीदिए, आप चाहे तो मूंगफली का रेट कोई भी कंसीडर कर सकते हो, यानी कि आप 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो जितना मतलब मूंगफली ले सकते हो। मान लो मैंने लेट कंसीडर किया, मैंने मूंगफली खरीदी 20 के किलोग्राम। ठीक है, अब 20 किलोग्राम में से बोल रहा है कि इसमें से 20% ऑयल निकल गया। क्या निकल गया? ऑयल निकल गया, यानी 4 केजी ऑयल निकल गया। ये बात सभी को पता है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 किलोग्राम ऑयल हो गया, ये क्या निकल गया? ऑयल निकल गया। अब वो कह रहा है कि जो 4 किलोग्राम ऑयल निकल गया तो बचा 16 किलोग्राम, 16 केजी में से कितना, अब जो भी ये तो वेस्ट बचा, वेस्ट में से इसने क्या करा, इसको बेच दिया कैटल के लिए, यानी पशुओं के लिए। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया तुम्हारा 0 4 20 200 रुपये, यानी कि जो वेस्टेज थी उसका जो वेस्ट था वो इतने रुपए भी दे गया, यानी कि वेस्ट में भी इतने रुपए आपको उसको मिल गए। पाँच में 4 किलोग्राम ऑयल लेगा, वेस्ट इतने क्या। अब यहाँ बात आती है इतने रुपए के हिसाब से, अब बात आती है कि यहाँ पर मूंगफली खरीदी गई है कितने रुपए पर केजी से, 20 रुपए पर केजी से। तो यानी कि परचेजिंग जो पावर है, परचेजिंग प्राइस जो बनेगा वो कितना बनेगा, 20 इंटू 20 यानी कि 400 रुपये। और प्रोसेसिंग में 20 किलोग्राम प्रोसेसिंग में लगा, 100 रुपये और लग गए उसमें, टोटल उसका 500 रुपये का चार्ज बन गया भैया। ठीक है, 500 रुपये चार्ज पर 500 रुपये उसकी कॉस्ट है, उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, उसे 20% का जो चाहिए। तो यानी कि प्रॉफिट इसको 20% निकाला हमने, इसका 20% निकालो, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस उसकी बन गई कितनी, 600 रुपये। कितनी बन गई, 600 रुपये, ये सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट कितनी आएगी वो बताना है। वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो भी है, कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट एंड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मैंने इसलिए इसे जोड़ दिया कि प्रोसेसिंग में बोला ही प्रोसेसिंग चार्ज है, ये प्रोसेसिंग चार्ज है 100 रुपये, परचेजिंग 400 रुपये की, प्रोसेसिंग चार्ज इतना 500 रुपये होकर सेलिंग कर रहा हूँ 600 रुपये की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि भाई देखो, मान हमें नहीं पता कि कितने रुपए से बेच रहा है, कि हमने मान लिया कि एक्स से बेच रहा है, 200 रुपये उसको फायदा मिला था, बराबर टोटल कितना बना, 400 600 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली आप इसको बनाओगे तो कितना होगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना बना, 400 बना, ये इसी को कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 100 रुपये पर केजी के आंसर आ जाएगा, यानी कि उसको 100 रुपये पर केजी से परचेजिंग किया, मतलब ऑयल को सेल करेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। कितना मजेदार क्वेश्चन, देखिए सिंपल। तो हमने फिर से समझते हैं, एक बार से फिर समझिए। यहाँ पर हमने क्या करा, 20 लेट कंसीडर किया कि 20 किलोग्राम हमने ग्राउंड नट खरीदा, जिसमें से 20% हमने ऑयल निकाल दिया, जैसे 4 किलोग्राम ऑयल निकल गया, उसमें से बाकी जो बची वेस्टेज 16 किलोग्राम बची, 16 किलोग्राम पे हमने इतने कैटल के लिए बेच दी, तो वो 200 रुपये की बच गई वेस्टेज जो थी, जो भी उसके अंदर बची थी। अब ये कह रहा है कि भी मूंगफली जो खरीदी गई थी वो 20 रुपये पर केजी से खरीदी गई, तो यानी कि उसका जो रेट है वो इतना हो गया, और प्रोसेसिंग का चार्ज लग गया 20 रुपये के हिसाब से 20 किलो मूंगफली पे, तो यानी कि 100 रुपये चार्ज के लगे, यानी टोटल अब जब सेल करेगा इसमें 20% के प्रॉफिट से, ये प्रॉफिट है तो 20% 600 रुपये में सेल कर देगा। ये जो सेलिंग प्राइस है तो कितने के बराबर होना चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑयल प्लस जो भी वेस्टेज था प्लस इक्वल टू दिस, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपये पर केजी से आपका निकला टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इतनी तो आ गई उसकी। तो ये आपका आंसर था, सिंपल वे में इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। देखिए ऑयल प्लस उसका वेस्टेज, अब टोटल जो सेल करा उसने वो अपने निकाल दिया, कि जो भी हमें कॉस्ट पता थी उसकी इतनी कॉस्ट थी, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज 60 रुपीज, इतने रुपीज, हाउ मच शुड बी द कंजप्शन पेट्रोल, रिड्यूस द परसेंटेज सो इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली। ठीक है, ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम करो ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल कितना रहे, 10% रहे। यहाँ पर देखिए कंडीशन लगा दी, तो आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि प्राइस जो होता है इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यही होता है।
यहाँ पर प्राइस जो है पहले कितना था 60 था, बाद में कितना हो गया 75 हो गया। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल किया 4, ये आपका 5। यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहा है साथ में, तो 10% का मतलब है कि 1/10 यानी इतना ही रखेंगे हम इसको। पहले 100 था एक्सपेंडिचर, बाद में कितना है 110, क्योंकि 10% ही रहना है, ये बढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये 110 बाद में 110 नहीं बढ़ा दिया। तो यहाँ पे एक बात देख सकेंगे, तो यहाँ पर अब मुझे कितना लाना है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको लानी है, ठीक है। यहाँ पर भी लाना है, कितना लाना है, तो यहाँ पर अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ 25 आ जाएगा, बिल्कुल 25 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करें तो 25 चौका 100 होते हैं। अगर हमें यहाँ लाना है तो यहाँ पर 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बोलो, जय यस या नो, आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 5 से डिवाइड किया तो 22 आ गया। तो अब हमें ना तो इससे मतलब रहा ना इससे मतलब रहा, हमारे तो जो मेन बात थी उससे मतलब रहा। तो आप देख रहे हो ये कितना था 25, बाद में इतना हो गया, तो कितना हो गया 3, और नीचे कितना आ जाएगा 25% बनाने के लिए कितना करेंगे 100। ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना चला गया 12%। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरीके से हम जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है a man annual income has increased 1.12% rupees lakh rupees, but tax on income that has pay has reduced 12% to 10%. How now pay the same amount for? अब ये कह रहे हैं कि जो टैक्स है मतलब पहले रुपीज में चुका रहा है वो बराबर चुका रहा है, जितना पहले था बाद में भी इतना ही चुका रहा है। तो ठीक है, करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो हम क्या करते हैं, लेट हम उसकी जो इनकम है उसको हम कह देते हैं कि भाई वो 100x रुपये का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दो बातें कह रहा है कि इस पर जो टैक्स लग रहा है, तो इस पर टैक्स पहले कितना लग रहा है 12%, ठीक है। तो 12% हो गया 12x, सिंपल सी बात, इसलिए मैंने 100x लिया। अब वो कह रहा है कि अब ये इनकम में थोड़ा सा वो इनकम को इंक्रीज कर दे रहा है, कितनी 12.12, पर इस पे जो टैक्स लग रहा है 10%, ये दोनों बराबर है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है तो इसको मैं जो सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये 12x रह जाएगा, और यहाँ पर इसको कैंसिल करोगे तो ये 10x रह जाएगा, और ये 0.12 आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस, तो यहाँ पर 2x और ये 0.12, इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा क्या नहीं, यस या नो। तो ये 0.60 यहाँ पे ये इनकम निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो इनकम आपकी आ जाएगी, इनकम हमने कितनी मानी है 100x, 100 इंटू 0.06 यानी कि 6 रुपये इनकम आ गई। तो टोटल इनकम जब हो जाएगी, इनकम टोटल इनकम जो हो गई वो हो गई 1.26 डिवाइड यानी कि 0.2, ये इतने लाख रुपये आपके यहाँ से आ गए। सिंपल क्वेश्चन था, ये कैसे हुआ ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो बाद वाला टैक्स है और पहले वाला टैक्स दोनों ही बराबर है। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सावधानी से आंसर आ जाएगा। तो इनकम पूछी जाए तो इनकम होगी, बड़ी इनकम कितनी होगी 7.2 लाख, तो आंसर भी होगा इसमें कहीं, ये दैट्स इट। तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोई भी फारसी नहीं लगानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि ये करें वो करें, देखो ये होता है वो, कुछ नहीं, जो नॉर्मल कहता है क्वेश्चन आप लॉजिक समझो, दिमाग से सोचो, दिमाग पे जोर डालो, गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपका रह नहीं सकता, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 49 नंबर 48 नंबर पक्के थोड़ा सा दिमाग पर अगर डोल डालना शुरू कर देंगे आप लोग तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। टिकट फॉर वन मैन इतने रुपए, एक आदमी का जो टिकट है वो इतने रुपए है, एक चिल्ड्रन का इतने रुपए। इफ वन मैन चाइल्ड गोज फ्री विद टू मैन, यदि दो आदमियों के साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है। अब इतने आदमी हैं, इतने बच्चे हैं, तो डिस्काउंट पूछ रहा है कितने रुपए का मिला। सिंपल सी बात, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस 17 आदमी, 5 बच्चे हैं, इनका 1000 रुपये के हिसाब से 17,000 रुपये इनका हो गया। एक बच्चे का 500 रुपये, तो 500, 2500 रुपये इनका हो गया, ठीक है। तो टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना, ठीक है। अब टोटल निकालते हैं, तो 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 9, ये टोटल इतने रुपए अमाउंट हो गई। अब एक बात बताओ मुझे, वो कह रहा है कि दो बच्चों के साथ, सॉरी, दो पुरुषों के साथ एक बच्चा फ्री जाता है, मतलब एक फ्री जा सकता है। तो ये जो 5 बच्चे फ्री चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, तो समझ लो, ये 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8। यह देखो, एक बच्चा इनके साथ फ्री, 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 पांचों बच्चे चले गए, नहीं चले गए, ठीक है। यानी कि 2500 रुपये का डिस्काउंट चला गया, सिंपल सा। अपॉन में टोटल अमाउंट जो भी XYZ, परसेंट बनाना आप जानते हैं, इस कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे इसे कैंसिल कर लो, बस सिंपल सी बात है, सिंपल कैंसिल करना, बाकी कुछ नहीं करना। तो 500 आ गया, ठीक, और इसको कैंसिल किया मैंने, तो ये आ गया तुम्हारा 15, 5 दिया 15, और 15, और ये बचा 4 5 45, ठीक है। ये आपका इतना है, ठीक। अब इसको डिवाइड थोड़ा सा कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट का चक्कर है, तो यहाँ पे 39 से डिवाइड किया 39, यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर हो गया 1, ठीक। अब इसे 2 3 या 18 10, 13 पॉइंट समथिंग है यहाँ पर कोई ऑप्शन, 13 ये पूछ रहा है, 14 है, देखो देखते हैं, 27, 3 3 9 2 11, ज़्यादा हो जाएगा तो 12 की समथिंग है। देखो यहाँ 12 कोई और है भी नहीं, इसी में आ रहा है, तो इसी को आप ऑप्शन करेक्ट कर दो, तो यह जाएगा 0.82 समथिंग। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बात समझ में, फिर समझ लीजिए, 17 आदमी थे, एक आदमी आप देख पा रहे हो कितने रुपए का टिकट है, 1000 रुपये का, तो यहाँ पर 17 आदमी को 17,000 रुपये हो गया, ठीक है। पहली बात समझ में आई। एक बच्चे का 500 रुपये, तो 5 बच्चे हैं तो कितना हो गया, 2500 रुपये। अब ये जो पांचों बच्चे हैं 17 आदमी के साथ फ्री चले जाएंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक आदमी के साथ, 2 आदमियों के साथ एक फ्री जा रहा है, तो ये तो पांचों के फ्री चले जाएंगे। बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, शायद बचते भी, ठीक है। तो फ्री हो गए इतने। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि टोटल अमाउंट इनकी थी कितनी, 19,500 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट उसमें मिल गया कितने का, इतने का, और नीचे और दिस सोल्व कर लिया, हमें आंसर आ गया कितना, तो ये आपके 12 पॉइंट समथिंग जो भी है XYZ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे भी देखेंगे हम, मज़ा आ रहा होगा। देखिए देखिए आप पूरा वीडियो देखा करें। देखिए आपने क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो बच्चे, मैं वीडियो डाल देता हूँ, कोई देखता नहीं देखता, वो दूसरी बात है, मगर ये आपको मैं सबसे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, आप देख लीजिए किसी भी मैच, किसी भी चैनल पर उठा के मैचिंग करा के। ऐसा नहीं है बकवासबाजी करना मेरा काम नहीं है, जो क्वेश्चन आपको समझ में आया करिए, तो कोई आपका ही काम, आपके ही हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये है 115%, तो ये इसको करेंगे 115/100। अगर इसको हम देखा जाए तो यह आ जाएगा 23/100, 23/20, ठीक है। या तो ये कह रहा है कि कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक, कुछ नहीं करना। तो देखो ये कह रहा है कि अब पहले संख्या इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो ये कह रहा है कि नंबर इंक्रीज 24, ठीक, ये हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये कह रहा है जब इंक्रीज हो गया तो पहले कितना था ना, बाद में कितना हो गया, इतना हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है, वो कितने के बराबर हो गया, 24 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल कितना है, 20, तो 20 कितना आ गया, 8 × 20 यानी 160, यानी हमारा नंबर 160 आंसर, ठीक है, हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे तो एक बार मजा आने लगेगा। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ो, मार्केटिंग एजेंट ऑन द कमीशन ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट 2 लाख रुपीज एंड 1.5% ऑन द नेक्स्ट 2 लाख रुपीज एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द सेल्स इन मंथ। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसका 2% निकालोगे तो वो यहाँ पर 4,000 रुपये कमा लेगा। फर्स्ट इनकम कितनी आ जाएगी उसकी, 4,000। दूसरे में आप देखोगे 2 लाख रुपए पे यहाँ कमाएगा तो 3,000 रुपये आ जाएगी। 1.5% निकाल लो, 3,000 रुपये, ठीक। अब वो कह रहा है कि जो भी बचा, तो टोटल तो इतना था, 2 लाख ये, 2 लाख ये, 4 लाख, 4 लाख घटा दो, थर्ड वाला निकाल सकते हैं। थर्ड वाला आपका होगा यहाँ से 1,68,000 का 1% अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,680 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,680 रुपये। 4,000, 3,000, 4,000, 3,000, 7,000 और 8,000, और ये तो टोटल जो उसकी इनकम हो गई कितनी हो गई, 8,600 रुपीज, ठीक। ऑप्शन नहीं है इसमें, ये गड़बड़ हो गया ऑप्शन, 8,600 रुपये, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप 7,000 1680, यहाँ पे 8,680,
उसका रखने में गलती हो जाती है, बाकी सब ठीक है। तो ये आपका इनकम होगी कितनी उसकी 8680 रुपये। फिर मैं गलती कर रहा हूँ 86, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। सिंपल लॉजिक जो भी है एक्स वाई जेड, आप इस पर ना हटे, आप बनाते जाए। फर्स्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने निकाला 2%, 3%, 1.5%, तो यहाँ से हो गया 3000 रुपये, तो जीरो कट गए, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे कितने, यहाँ पर 2% निकालेंगे तो यहाँ पे 2% हटा देंगे तो यहाँ पर 4000 रुपये, यहाँ पर निकालेंगे तो 1.5 होता है, ठीक है। यहाँ पर 3000 रुपये देख लेते हैं दोबारा। तो 2 लाख रुपये का 1.5% निकालना है, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, 2000, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। 2 लाख रुपये ये थे, 2 2 4, टोटल कितने हैं 5,68,000, तो 1,68,000 बचेंगे। तो 1% निकालेंगे तो 1680 रुपये यहाँ बनेंगे, तो जोड़ दीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 12,000 रुपीज ये आपको दिया हुआ है, इज इन्वेस्टेड 15 मंथ एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयर, ठीक है। क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट परसेंटेज गेन एट एंड ऑफ द 15 मंथ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बनाओगे तो बहुत इजी बनेगा। देखिए ये वैसे तो ब्याज का सवाल है, बता दें तो यहाँ पर क्या है, 15 मंथ को पहले ईयर बना लेते हैं, 15 मंथ है ये, इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाई 12 कर लेते हैं, इसको मैंने कैंसिल किया, 3 5 जा, और यहाँ पे कह रहा है कि 6 महीने का निवेश है, तो ये हो जाता है डबल, तो यानी कि ये 2.5% आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2.5 ईयर, ठीक है। और यहाँ पर है 10%, तो 10% का रेट जो है वो हाफ रह जाएगा, यानी 10 का हाफ करोगे कितना रह जाएगा 5%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इफेक्टिव रेट निकालना है। पहले 2 साल के लिए निकाल देते हैं, फिर 2.5 का निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो करते हैं, तो यहाँ पे पहले 5 के लिए निकालें, पहले 2 साल के लिए, फर्स्ट 2 ईयर, तो 5 5 5 इंटू 5, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो ये आपका आएगा 10.25। अब ये कह रहा है कि अब ये तो पर एनम है, पर एनम है कि नहीं, ये पर एनम है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6 मंथ का, तो 5/12, और 6 महीने का चाहिए, तो 2.5% रेट और आ जाएगी, यानी 6 महीने। अगर इसके साथ निकालना बैठोगे तुम तो 10.5 2.5, फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन ए 100, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा, ये कितना बनेगा 12.75, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.3, तो ये आ जाएगा, और कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसमें इसको ऐड करोगे तो ऐड करने वाली बात है, तो ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 9 12.9, वो 1 डिजिट तक ही जाना है, तो इसको ले लेते हैं हम, इसमें जोड़ लेते हैं, आंसर आ गया आपको कितना 12.9, नॉर्मल, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बनाओगे तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत सिंपल तरीके से बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर मगर वो 1 पॉइंट तक जा रहा है, अप्रोक्सीमेट अगर पूछा है तो सही से जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ अगर हो जाता है तो वो देख लेनी पड़ जाती है। तो ये जाएगा 25 625 0 9 10 13, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 1 13 है, 13 है, मगर 13 है, तो इसमें 13 को इसको नहीं लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे 13, ठीक है। तो इसको जा सकते हैं फिर, तो यहाँ पर फिर ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर ये ऑप्शन हो जाएगा अप्रोक्सीमेट करेक्ट 1 डेसिमल, तो 1 डेसिमल तक अगर जाना है, तो 1 पे डेसिमल तक जाना है, तो फिर आपको यही जाना है, तो 13 आपका आ जाएगा, तो इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ सकते हैं आप, ये इतना रहेगा, 10 होगा, 9 और 1 10, फिर 1 जुड़ेगा, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 13 दशमलव इतना, तो आप इसको अप्रोक्स लिख सकते हो 13 दशमलव इतना, यही आंसर है, करेक्ट ले जाएंगे आप लोग।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि एक ही है द इनकम ऑफ 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ये तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, तो दैट्स इट आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर ये मोर देन है, ये 100 है, तो ये 124 हुआ, इसको हमने हटा दिया यहाँ से, इसे कैंसिल कर लिया मैंने, 25 हुआ और ये हुआ 31। तो आप देख सकते हो ये कह रहा है कि लेस देन, तो लेस देन आप देख सकते हो बी की इनकम कितनी लेस देन है, 6 अपॉन में कितना 31 इंटू 100, तो 600 अपॉन 31, कौन सा ऑप्शन है? दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इफ द प्राइस ऑफ मिल्क 60 रुपीज पर केजी, 70 रुपीज पर केजी, व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्सन शुड बी डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ मिल्क सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सिंपल। फिर जैसा ही क्वेश्चन आ गया तो सिंपल, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हो गया 70, तो ये कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 आया, यहाँ 6 आया, तो इक्वल टू, देखिए ये भी सेम ये भी सेम, हमें तो केवल इससे मतलब है, तो हम ले लेंगे ये 1 अपॉन में कितना 7 इंटू कितना 100, तो ये जाएगा 14 2/7%। ये आपका होता है ये आंसर। देखिए ये हमारा खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ठोको, जबरदस्त ठोको, ठीक है। चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर दीजिए, मेरा वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिव सक्सेस हो। अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार।